हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो पीछे चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र के माध्यम से आप जान गए होंगे कि आज की क्लास हम लोग की कौन सी होने वाली है। ये क्लास, आज की जो क्लास होगी, जितनी भी देर की क्लास हो, जितनी भी देर की क्लास हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौन घंटा, जितनी भी देर की क्लास हो, लेकिन हमको इतना पता है कि ये आपको मैक्सिमम 3 नंबर और मिनिमम 2 नंबर तो देकर जाएगी। तो 2 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि ये 2 नंबर मेरे हो गए, ठीक है ना। ये क्लास आपको ये कॉन्फिडेंस देकर जाएगी। तो फटाफट देखिए, जल्दी देखिए और बताइए ये क्या है। दिस इज कॉल्ड जरीब। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं हम लोग जरीब, है ना। और जरीब आखिरी क्या है? एक जंजीर है। ये क्या है भाई? जंजीर है। इसका प्रयोग हम लोग किसमें करेंगे भाई? तो भूमि को मापने में, हाँ कि ना। तो भूमि को नापने के लिए हम लोग देखो, एक अगर आप लेखपाल जब बन ही जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे यंत्र होंगे, है ना। उस यंत्र में आपके पास ये क्या होगी भाई? जरीब भी होगी, कंपास भी होगा, साहुल भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। साहुल जैसे नहीं दिखता है कि जब दरवाजा लगाते हैं तो साहुल मतलब बिल्कुल सीधे होनी चाहिए दीवार, कुछ इस प्रकार से। थियोडोलाइट भी होगा, प्लेन टेबुलर भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन आज हम लोग जो मापन में बात करने वाले हैं, और विश्वास कीजिए जिंदगी में आप कभी मापन भूलेंगे नहीं। बस इसको एक बार देख लीजिएगा, जाते समय देख लीजिएगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अगल बगल क्षेत्रों में भी जैसी मापन विधियां चल रही हैं, मैं इनको भी आपको बताता हुआ चलूंगा, जिससे अगर पेपर कठिन आ जाए, अगल बगल का पूछ ले तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार आपके पेपर में पूछ लिया गया था, है ना, कि उत्तराखंड का बताइए। तो उत्तराखंड का बताने के लिए चक्कर में लोगों का भंटा ढार हो गया था, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई मापन पर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मापन, ठीक। दुनिया में जो भी कुछ मापा जा सकता है, दुनिया में जो भी कुछ मापनीय है, दुनिया में जो भी कुछ मापनीय है, उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर? जिसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती हैं हमारी मूल राशियां और एक होती है हमारी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और एक होती है हमारी व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। और अन्य जो पूरक मूल राशियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है ना। ये 2 कौन सी होती हैं? रेडियन और स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, यानी कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। लेकिन ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि जो 7 पूरक मूल राशियां हैं, इसमें से एक है लंबाई की राशि। और लंबाई की राशि क्या होती है भाई? मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? लेंथ ही माप रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ लेंथ, अगर सिर्फ एक बार मीटर आएगा तो मूल राशि है। लेकिन अगर कह दिया जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है भाई? मीटर इंटू मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि क्या हो जाएगा भाई? वर्ग मीटर हो जाएगा, हाँ कि ना। क्या हो जाएगा भाई? वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी कि मीटर अगर एक बार आएगा तो मूल राशि है। लेकिन जो राशियां मूल राशियों की सहायता से प्रयोग की जाती हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, हाँ कि ना? जल्दी बताइए, यहां तक बात आपको समझ में आई? अब देखना, अब आएगा मजा। चलिए, तो इस मजे के लिए हम लोग को दूसरी स्लाइड देखनी पड़ेगी। देखते हैं भूमि का मापन कैसे किया जाता है, जमीन कैसे नापते हैं। एक छोटी छोटी चीजें कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, छोटी छोटी चीजें। आज मैं आपको भूमि का मापन तो सिखाऊंगा। बाकी जो आपके बाबा, आपके दादा, आपके परदादा आपको बोलते होंगे पाई पाई के लिए तरस जाओगे। अरे हाँ कि ना। पाई पाई क्या होता है? आना आना क्या होता है? जैसे आना शाहजहां ने सिक्का चलवाया था ना। तो शेर, तोला, मासा, रत्ती, छटाक, गांव में कहते हैं 1 मन गेहूं ले आओ। तो 1 मन में कितना गेहूं होगा? कितने किलो आने वाला है? 1 किलो में कितने शेर होते हैं? 1 शेर में 1 ही किलो होता है क्या? हाँ, ये सारी बात आप समझ में आ गई, है ना। रत्ती क्या होता है? छटाक क्या होता है? ये सारी बात। अंगुल क्या होता है? गिरोह। ये 4 अंगुल है ना, 4 अंगुल कहीं पे धर देते हैं मापने के लिए, तो इसे कहते हैं 1 गिरोह, है ना। तो अंगुल, गिरोह,
ठीक है, कांटा, क्रांटा, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। खट्ठा, गट्ठा, लट्ठा, बहुत सारे, उनवांशी, कचवांशी, बिस्वांशी, ठीक है, बिस्वा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर, ये सारी चीजें आज आपको याद हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश की नहीं, सारे राज्यों की जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी याद हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बात कर लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है छोटी छोटी मगर मोटी बातों में, कि एक मीटर में 39.370 इंच यानी कि 39 इंच के आसपास होता है, जिसको एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक गज में 36 इंच होते हैं। देखिए, अगर कहा जाए एक गज में कितने इंच होते हैं तो 36 इंच होते हैं, लेकिन कह दिया जाए एक गज इलाही में, अगर कह दिया जाए एक गज इलाही में कितने इंच होते हैं, तब आपका आंसर आएगा 33 इंच होते हैं। यानी कि जो गज इलाही होता है वो एक गज से छोटा होता है। तो एक गज इलाही में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो एक गज इलाही में 33 इंच है, और जबकि एक गज दे दिया जाए तो 36 इंच है। इस एक गज में 0.91 मीटर होंगे, और एक हाथ में 18 इंच, एक हाथ में आधा गज होता है, अर्थात इसका आधा कर देंगे तो 0.45 मीटर के आसपास। एक गट्ठा, ये जो गट्ठा है इसको हम लोग लाठा भी कहेंगे। ये जो एक गट्ठा है इसको हम लोग एक लाठा भी कहेंगे। एक लाठा या एक गट्ठा में होता है 99 इंच, जो कि होता है 2.75 गज, जो होता है 2.5146 मीटर, यानी कि 5.5 हाथ, है ना। तो एक गट्ठा या एक लाठा में 5.5 हाथ होते हैं। एक हाथ में आधा गज यानी कि 18 इंच होता है। एक जरीब, अब जरीब पर हम लोग अगर बात करें, इस जरीब पर अगर हम लोग बात करें तो आप याद रखिए कि जरीब कई प्रकार की हैं। जो जरीब है, जो लोहे की जंजीर है, अभी कई प्रकार की होती है ना। जैसे शाहजहानी जरीब किसे कहते हैं, गंटर जरीब कौन सी होती है, रेवेन्यू जरीब कौन सी होती है, इंजीनियर जरीब कौन सी होती है। तो जरीबों के प्रकार होते हैं, है ना। जरीबों के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। आजकल मीटर जरीब का प्रयोग हो रहा है, आजकल मीटर जरीब का प्रयोग हो रहा है, जिसमें 20 मीटर या 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर के आसपास की, है ना, जरीब आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक जरीब में यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 50 मीटर वाली, तो एक जरीब 50.2 मीटर की है, यानी 110 हाथ बराबर 20 गट्ठा बराबर 55 गज बराबर 1980 इंच। और अच्छे समझते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा, और अच्छे समझते हैं। और अच्छे समझने के लिए अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। यदि लिखा हुआ है 10, समझिएगा, यदि लिखा हुआ है 10, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डेका। लिखा हुआ है 100, तो इसका मतलब क्या है, हेक्टा। लिखा हुआ है 1000, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है 1000, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है 1000, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग किलोग्राम। क्या कहेंगे भाई, किलोग्राम। अब हम लोग क्या किया, इस 1000 का गुणा इस 1000 में करा दिया, तो कितना हो गया, 10 की पावर 3 जीरो ये यानी कि 6, जीरो के ऊपर 6 लगा दिया। यानी कि अगर मैं लिख दूं 10 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसे कहेंगे मेगा। इसे क्या कहेंगे भाई, मेगा या मिलियन। इसे क्या कहेंगे, मेगा या मिलियन। ठीक है, अब इसी में 3 जीरो और बढ़ा दें तो 10 की पावर 9 हो जाएगा, तो इसे कहेंगे गीगा। क्या कहेंगे, गीगा या बिलियन, है ना। सारे मापा सिखा दूंगा आज आपको। 10 की पावर 12 कर दिया जाए, है ना, तो इसे कहेंगे टेरा या ट्रिलियन। जैसे गेहूं का उत्पादन वगैरह होता है तो ट्रिलियन में नापा जाता है। 10 की पावर 15, इसका मतलब है पेटा। क्या हो जाएगा भाई, पेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं 10 की पावर 6। अब यहां लिख देते हैं मेगा या मिलियन। यानी कि अगर आपके पास 1 मिलियन रुपए है तो अर्थात आपके पास 10 लाख रुपए है, हाँ कि ना। 1 मिलियन रुपए है तो आपके पास 10 लाख रुपए है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब अरे भाई, अगर आपके पास 1 बिलियन रुपए है तो 9 बार जीरो जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है ना। 9 बार जीरो जोड़ दिया। अब गिन लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि अगर आपके पास 1 गीगाबाइट की
अगर आपके पास 1 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क है, मतलब आपके पास लगभग 1 अरब MB है डाटा, यहाँ पे 1024 में मान सकते हैं। यदि आपके पास 1 बिलियन रुपए है का मतलब आपका 1 अरब रुपए है, कहने का ये मतलब है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम बढ़ाते चले गए, अब कम करते चले जाते हैं। जो 10 लिखा है इसको अगर हम लोग 1/10 करते हैं तो वो 10 गुना छोटा हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे भाई, इसे हम लोग 10 की पावर -1 कर सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे डेसी, इसे क्या कहेंगे, डेसी। तो ऐसे ही 10 की पावर -2 कर दिया जाए तो इसे कहेंगे सेंटी। इसे क्या कहेंगे भाई, सेंटी। अब तुम मीटर जोड़ दो, कोई क्या जोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर 10 की पावर 3 कर दिया जाए तो इसे कहेंगे मिली, यानी कि और 10 गुना छोटा हो गया। अच्छा, हम 1000 गुना और छोटा कर दें, इससे 10 की पावर -6 कर दें तो इसे कहेंगे माइक्रो। माइक्रो 10 की पावर 9 कर दें तो इसे कहेंगे नैनो। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है। हाँ, 10 की पावर 12 कर दें तो इसे कहेंगे पिको। 10 की पावर 15 कर दें माइनस में तो इसे कहेंगे फेम्टो। 10 की पावर -18 कर दें तो इसे कहेंगे एक्टो। क्या कहेंगे भाई, एक्टो। तो यहां पर क्या कर रहे थे, हम पहले 10 गुना बढ़ा रहे थे, फिर यहां से हमने 1000 गुना बढ़ाना शुरू कर दिया। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कह दिया यहीं पे कि बताइए 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -10 मीटर। एक आपको ये याद करना है, समझ आ गया। एक आपको ये याद करना है। एक और कि 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 1 फर्मी में तो 10 की पावर -15 मीटर। ये मापन में ये 2 बातें और याद कर लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि कोशिका का आकार क्या होता है, यदि आपसे कहा जाए कि कोशिका का आकार क्या होता है, तो आप कहेंगे माइक्रोन, यानी कि क्या लगा देंगे, 10 की पावर -6। एग्जैक्टली इसको याद कर लीजिए। एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना, फटाफट। डेका हेक्टा, तो अभी जब हम आपको हेक्टोमीटर पढ़ाएंगे, है ना, हेक्टेयर पढ़ाएंगे, तो हेक्ट बोलेंगे तो समझ जाएंगे यहाँ पे 100 की बात हो रही है। सेंटी बोलेंगे तो समझ तो जाएंगे, लेकिन प्लस में नहीं। सेंटी बोलेंगे तो 100 में माइनस पे बात हो रही है, मतलब छोटे पे बात हो रही है, नहीं 1 से 100 गुना छोटा। समझ आ गया, नहीं हम हैं तो हम 1 है। हम 10 गुना बड़े हो जाएंगे तो डेका हो जाएंगे, 10 गुना छोटे हो जाएंगे तो डेसी हो जाएंगे, उससे 10 गुना फिर छोटे हो जाएंगे तो सेंटी हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आइए बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबाई की भारतीय मापें जो पहले चल रही थी, फिर हम लोग बात करेंगे जरीब पर। अभी इस पर ध्यान मत दो, जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पर ध्यान देना। सिर्फ लंबाई की भारतीय मापें समझिएगा। जब हम लोग कहते हैं ना 4 अंगुल धर के जब कुछ नाप देते हैं, तो 4 अंगुल बराबर होता है 1 गिरह। 4 अंगुल बराबर 1 गिरह होता है। 16 गिरह बराबर 1 गज होता है। 16 गिरह बराबर 1 गज होता है, यार्ड जिसे कहते हैं। 3 गिरह बराबर 1 गट्ठा होता है। 3 गिरह बराबर 1 गट्ठा, समझिएगा, 3 गिरह बराबर 1 गट्ठा, हाँ कि ना। और 16 गिरह बराबर 1 गज, ठीक है। 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब। ऐसे याद कर लो, अभी मैं पूरा बताऊंगा, सुन लीजिए सिर्फ। 16 गिरह बराबर 1 गज, 3 गिरह बराबर 1 गट्ठा, 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब, 29 जरीब बराबर 1 मील। 1 मील जानते हो ना, 1.6 किलोमीटर। 3 हाथ बराबर 1 करम और 10 करम बराबर 1 जरीब। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर बताया कि 10 करम बराबर 1 जरीब, 10 करम बराबर 1 जरीब और 3 हाथ बराबर 1 करम, 3 हाथ बराबर 1 करम। अर्थात यानी कि अगर हम कहते 30 हाथ, यदि 30 हाथ कर दें तो 30 हाथ बराबर 10 करम हो जाएगा, है ना, यानी कि 30 हाथ बराबर 1 जरीब हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो 30 हाथ बराबर 1 जरीब, अरे भाई 3 हाथ बराबर 1 करम है तो 30 हाथ बराबर 10 करम होगा, और 10 करम की वैल्यू क्या है, 1 जरीब, यानी कि 1 जरीब में 30 हाथ हो गए, 1 जरीब में 30 हाथ हो गए। लेकिन अभी मैंने यहां पर क्या बताया, अभी मैंने बताया कि 1 जरीब में यहां पर 110 हाथ हैं, यहां पर कितने हैं, 110 हाथ हैं। क्यों, अब ये अंतर कैसे आ रहा है, ये इतना अंतर कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने जो जरीब की बात करी वो छोटी है, यहां पर जो जरीब की बात हुई है ये बड़ी है। जरीब के प्रकार होते हैं, हर जरीब के प्रकार के आधार पर उसकी लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, उसके हाथ छोटे या बड़े हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, जितनी जल्दी समझ पाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप बात समझिएगा, अभी परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। समझिए, पहली बात,
कि अभी जो हम लोग के पास जरीब है, जो सबसे ज्यादा जो जरीब यूज हो रही है आजकल के जमाने में, वो है मीटर जरीब। आजकल के जमाने में जो जरीब यूज हो रही है वो है मीटर जरीब। ये 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर के आसपास आती है ना। और जो जितने भी मीटर होंगे उसमें कड़ियां कितनी होंगी? 100 कड़ियां होंगी। अब आपका पेपर आता है शाहजहानी जरीब से और गंटर जरीब से। आपका जो पेपर है वो कहां से फंसता है? शाहजहानी जरीब से और गंटर जरीब से। गंटर जरीब की लंबाई होती है 132 फीट। गंटर जरीब की लंबाई होती है 132 फीट, जो हर 7.32 इंच पर, है ना, जो हर कड़ी की जो लंबाई होती है ना, जो एक कड़ी की लंबाई होती है वो 7.32 इंच होती है और लगभग 200 कड़ियां होती हैं इसमें। कितनी होती हैं? 200 कड़ियां होती हैं। उसी प्रकार से शाहजहानी जरीब 165 फीट लंबी है और हर 9.9 इंच में के तक की एक कड़ी होती है और यह भी आपकी 200 कड़ी से मिलकर बनी है। तो शाहजहानी जरीब में भी 200 कड़ियां हैं, गंटर जरीब में भी 200 कड़ियां हैं। गंटर जरीब 132 फीट लंबी है, शाहजहानी जरीब 165 फीट लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू जरीब। क्वेश्चन कह दिया जाए कि रेवेन्यू जरीब कितनी लंबी होती है, तो रेवेन्यू जरीब की लंबाई है 33 फीट। रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट है जिसमें 16 कड़ियां होती हैं। इंजीनियर जरीब की लंबाई 100 फीट है जिसमें 100 कड़ियां होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप भूमि का मापन शाहजहानी जरीब से कर रहे हैं तो कौन सा सर्वेक्षण कहा जाएगा? यदि आप भूमि का मापन गंटर जरीब से कर रहे हैं तो यह कौन सा मापन है? जल्दी बताइए फटाफट, देखते कितने लोग बता पाएंगे। यदि आप शाहजहानी जरीब का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, है ना। जिसने खोजा होगा उसी के नाम पर जानेंगे। जल्दी बताइए बेटा। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। 2 सर्वेक्षण आपको याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है थाक वेस्ट सर्वेक्षण। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। एक है आपका शाहजहानी में और एक है आपका गंटर में। यदि आप शाहजहानी जरीब से भूमि नाप रहे हैं तो आपका सर्वेक्षण थाक वास्ट सर्वेक्षण कहलाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि थाक वास्ट सर्वेक्षण में किस जरीब का प्रयोग किया जाता है या हमने थाक वास्ट सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम शाहजहानी जरीब का प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि 165 फीट लंबी है। यदि हम कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तो गंटर जरीब लेकर जाएंगे जो 132 फीट लंबी है। तो गंटर जरीब का सर्वेक्षण आपका कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है और शाहजहानी जरीब से जो सर्वेक्षण है वो आपका थाकवास्ट सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो रेवेन्यू जरीब में 33 फीट लंबी होती है, इंजीनियर जरीब 100 फीट लंबी होती है, गंटर जरीब 132 फीट लंबी होती है, शाहजहानी जरीब 165 फीट लंबी होती है। मीटर जरीब आपकी 20 मीटर से शुरुआत होती है, 50-60 मीटर तक भी जा सकती है, यानी हर 10-10 मीटर के आसपास ही, हर 10 मीटर के रेशियो पे ही आगे बढ़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहां तक आपको बात क्लियर है। 4 अंगुल बराबर 1 ग्रह, 16 ग्रह बराबर 1 गज, 3 ग्रह बराबर 1 गट्ठा। अभी गज में कितने, एक वर्ग गज में कितने वर्ग फुट होते हैं, वर्ग फीट होते हैं? एक गज में 3, है ना। एक गज में 3 फीट होते हैं तो एक वर्ग गज में 3 वर्ग फुट होंगे या वर्ग फीट होंगे, है कि नहीं? अभी समझाता हूं। तो 3 हाथ बराबर 1 करम और 10 करम बराबर 1 जरीब, अर्थात या कह सकते हैं 30 हाथ बराबर 1 जरीब। ठीक है ना। 29 जरीब बराबर 1 मील, 1 मील में 1.76 किलोमीटर। 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब। ये नॉर्मल है अगर आपके पेपर में ऐसा आता है तो। अब आपके मन में आ रहा है सर किसी ने ये पढ़ाया है, किसी ने वो पढ़ाया है। जिसने जो पढ़ाया हो उसको छोड़ो, अभी जो मैं कह रहा हूं वो समझो। क्यों? क्योंकि जिसने जो पढ़ाया होगा, है ना, हम उसको लेकर भी पढ़ाएंगे। जिसने जो पढ़ाया होगा हम उसको भी लेकर पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। उसका डाटा भी तुमको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा अभी समझाता हूं आपको। ठीक है ना, उसका भी डाटा मिलेगा जिसने आपको पढ़ाया है ना। मैंने कहा सर आपका डाटा अलग है, उनका डाटा अलग है, परेशान नहीं हो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। उन्होंने एक ही पॉइंट बताया, मैं आपको राज्यों के हिसाब से बताऊंगा, क्षेत्रों के हिसाब से बताऊंगा। तो हो सकता है कि उन्होंने अलग क्षेत्र के हिसाब से यूपी का बता दिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। आप हमारा सीधे पेपर से मैच कर लेना, सीधे पेपर से मिल जाएगा। ठीक है, और बड़ी बात नहीं कहूंगा। चलिए अब आगे मुद्रा का रूप देखते हैं, फिर इधर हम लोग किलोग्राम में देखते हैं। 20 फिफ्स बराबर होता है 1 जौ। समझिएगा, 20 फिफ्स बराबर होता है 1 यव। 1 यव, यव को कहते हैं जौ।
समझ में आ गया? यानी कि आप समझ लीजिए कि जो जौ होता है, जौ का जो ऊपर रेशा निकल रहा है, अगर वो 20 चुन लें तो उसको एक यव कहेंगे। 20 यव या जौ बराबर होता है 1 दशमलव, 20 दशमलव बराबर 1 क्रांट, 20 क्रांट बराबर 1 पाई, 12 पाई बराबर 1 आना, और 1 रुपया में होते हैं 16 आना। 1 रुपए में कितने आना होते हैं? 16 आना। और ये आना नाम का जो सिक्का है वो किस राजा ने चलवाया था? तो आपका आंसर आएगा शाहजहां ने चलवाया था। तो फिर मैं बोल रहा हूं 20 फिफ्स बराबर 1 यव, 20 यव बराबर 1 दशमलव, 20 दशमलव बराबर 1 क्रांट, 20 क्रांट बराबर 1 पाई, 12 पाई बराबर 1 आना, 16 आना बराबर 1 रुपया, है ना। अब देखते हैं शेर, तोला, मासा, रत्ती, छटाक, है ना, और मन और टन। 8 धान यानी कि 8 चावल ले लीजिए, 8 चावल के दाने, 8 चावल के दाने बराबर 1 रत्ती, 8 रत्ती बराबर 1 माशा, 12 माशा बराबर 1 तोला यानी कि 10 ग्राम, 5 तोला बराबर 1 छटाक यानी 50 ग्राम, 16 छटाक बराबर 1 शेर। अब समझिएगा, एक्चुअली में तो जो 1 छटाक होता है वो 56 ग्राम का होता था। पहले जो 1 छटाक होता था वो 56 ग्राम का होता था, ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने 5 कर दिया है क्योंकि 1 तोला में 10.5 ग्राम के आसपास होता है, यानी कि 10 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे 56 आ रहा है। तो 8 धान बराबर 1 रत्ती, 8 रत्ती बराबर 1 माशा, 12 माशा बराबर 1 तोला, 5 तोला बराबर 1 छटाक, 16 छटाक बराबर 1 शेर। 1 शेर को 1 किलोग्राम कहते हैं वर्तमान में। तो 5 शेर बराबर 1 पंसेरी, 8 पंसेरी बराबर 1 मन, और 1 मन में होता है 40 किलो, 1 मन में होता है 40 किलो। तो 25 मन 25 चौको 100 यानी कि 1000 किलो, और 1000 किलो को कहते हैं 1 टन। ठीक है, तो 25 मन बराबर 1 टन, 1 मन में 40 किलो, और 40 किलो बराबर 8 पंसेरी भी हो सकता है, 5 शेर बराबर 1 पंसेरी। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी पीडीएफ, हाँ, इसको जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ अभी आपको दे देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे, इसको आप रिवाइज करते रहना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये बताइए, मैं लिख रहा हूं यहां पे, जो यहां पे लिख रहा हूं, बताइएगा। उनवांशी, कचवांशी, बिसवांशी, बिस्वा या बिस्सा, ठीक है, बीघा, एकड़। आप जल्दी से बताइए कि इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। अगर इसको हम क्रम में लगाने के लिए कहें, इसको हम क्रम में लगाने के लिए कहें, उनवांशी, कचवांशी, बिस्वांशी, बिस्वा, बीघा और एकड़, यदि इसको हम लोग क्रम से लगाने के लिए कहें तो कैसे क्रम से लगाएंगे? पहले क्या आएगा? उनवांशी आएगा कि कचवांशी आएगा कि बिस्वांशी आएगा कि बिस्वा आएगा कि बीघा आएगा कि फिर एकड़ आएगा? बताइए, पहले नंबर पर क्या आएगा? जो सबसे छोटा है वो क्या है? सबसे छोटा, छोटे से बड़ा लगाते हैं, छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि एकड़ जो है वो बड़ा है और उनवांशी जो है छोटा है। याद रखिएगा, उनवांशी, इसके बाद आता है कचवांशी, कचवांशी के बाद बिस्वांशी, बिस्वांशी के बाद बिस्वा, बिस्वा के बाद बिस्वांशी मतलब 20वां, है ना, बिस्वा मतलब 20वां, है ना। बीघा का बिस्वा, बीघा का 1/20 भाग बिस्वा होगा। समझ में आ रहा है? तो आसान से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। उनवांशी, कचवांशी, बिस्वांशी, बिस्वा, बीघा, एकड़। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अच्छा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। अरे हाँ कि ना, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, जिसे कहते हैं 2.54, हाँ कि ना। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। याद रखिएगा, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर और 1 फुट में 12 इंच। अरे हाँ कि ना, कहते नहीं तुम कितने फुट के हो, तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। ठीक है ना, तो 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। 1 गज में 36 इंच, लेकिन 1 गज इलाही में 33 इंच, तो 1 गज में 36 इंच है। अगर 1 गज में 36 इंच है और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 36 गुणा 2.54 कर देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 गज में इसका गुणा करा दिया तो आ गया 91.4 सेंटीमीटर, है ना। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 91.4 सेंटीमीटर है। तो अब इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करें तो पॉइंट आगे आ जाएगा, 91 के आगे आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो 0.9144 मीटर।
क्लियर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमको है ना 100 मतलब 2 जीरो के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 9 ये जो पॉइंट है 91 के पहले आ जाएगा, तो 9144 हो जाएगा। यहाँ पर 44 भी था। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो फिर से बोल रहा हूं, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 गज में 36 इंच। तो 36 इंच का अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 36 इंच को इससे गुणा करा देंगे तो हमारे आ जाएगा 91.4 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदला जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.9144 मीटर। गुड, आगे बढ़ते हैं। एक उनवांशी में होता है 24.5025 वर्ग इंच। वर्ग इंच, अब ये वर्ग क्या है ये समझो। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब है लंबा और चौड़ा। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिला लिया जाए, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिला लिया जाए तो ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो क्या हो जाएगा भाई? वर्ग मीटर हो गया। हाँ कि ना? अगर ये 3 है, ये 3 है ना, तो वर्ग मीटर कितना हो जाएगा? 9 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा भाई? 9 वर्ग मीटर। लंबाई पूछी जाए 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो वर्ग मीटर कैसे आएगा? 9 3 गुणा 3 कर दिया। अगर ये 2 होता तो 3 दूनी 6 हो जाता। कहने का ये मतलब है, हाँ कि ना? यानी कि वर्ग मीटर जो भी हो, वर्ग मीटर जो भी होगा, जैसे 9 वर्ग मीटर है ना, जैसे हमने कह दिया कि 9 वर्ग मीटर है, या हमने कह दिया कि 25 वर्ग मीटर है, यानी कि 5 लंबा है और 5 चौड़ा है। हाँ कि ना? ऐसे तो होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो याद रखना है आपको, क्या बोला? एक उनवांशी बराबर होता है 24 वर्ग इंच। एक उनवांशी बराबर 24 वर्ग इंच। क्लियर है? यानी कि 8 और 3 को मान लो, ऐसे करके 8 3 24 हो जाता है। 20 उनवांशी बराबर होता है 1 कचवांशी। 20 कचवांशी बराबर होता है 1 बिस्वांशी, और 20 बिस्वांशी बराबर होता है 1 बिस्सा, और 20 बिस्सा बराबर होता है 1 बीघा। हाँ कि ना? समझ में आ गया? अब फिर से समझते हैं। एक उनवांशी 24.5025 वर्ग इंच, 20 उनवांशी बराबर 1 कचवांशी है ना? अब 20 उनवांशी बराबर 1 कचवांशी है, तो इसमें कितने वर्ग इंच होंगे? तो इसका गुणा 20 में करा देंगे तो 1 कचवांशी में जितने वर्ग इंच होंगे वो निकल आएगा। 20 कचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी है, और 1 बिस्वांशी, समझिएगा, 20 कचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी है, और 1 बिस्वांशी को कहते हैं 1 वर्ग लाठा। समझिए, 20 कचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी होता है, 1 बिस्वांशी बराबर होता है 1 वर्ग लाठा या 1 वर्ग गट्ठा। 1 बिस्वांशी बराबर 1 वर्ग लाठा या 1 वर्ग गट्ठा। और 1 वर्ग लाठा की बात है तो 1 लट्ठे में कितने इंच होते हैं? 99 इंच होते हैं। फुट में बदल दिया जाए तो इसको हम लोग 12 से भाग दे देंगे। अरे हाँ कि ना? अगर इसको हम लोग फुट में बदलेंगे तो 1 फुट में 12 इंच होते ना, तो 12 8 96, यानी कि 8 फीट 3 इंच आएगा। यानी कि 1 लाठा में 99 इंच है, तो 1 वर्ग लाठा में 99 गुणे 99 हो जाएगा, तो 9800 1 वर्ग इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9800 1 वर्ग इंच हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? और इसको अगर हम लोग गज में देखें तो 7.5625 वर्ग गज। क्लियर है भाई? ऐसे हम लोग गज में देखें तो हो जाएगा 7.5625 वर्ग गज। क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ में आई? तो 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्सा। ठीक है, और 1 बिस्सा, अब यहाँ 20 बिस्वांशी है, यहां पर 1 बिस्सा है, यानी 1 बिस्वांशी बराबर 1 वर्ग लाठा था, तो 20 बिस्वांशी बराबर 20 वर्ग लाठा होगा या 20 वर्ग गट्ठा होगा। अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो कितने फीट होगा? 1361 वर्ग फीट। कितना होगा भैया? 1361 वर्ग फीट। अरे भाई, यहां पर आप देख रहे हो कि 1 लाठा बराबर 8 फीट है, तो 1 वर्ग लाठा बराबर 64 फीट हो जाता, 64 फीट 9 इंच। ऐसे हाँ कि ना? तो ऐसे अगर हम लोग निकालेंगे 20 करके तो यहां पर 1361 आ जाएगा। अरे भाई, 20 का गुणा कराओ, फिर से 20 का गुणा कराओ, आ जाएगा यहां पर। हाँ कि ना? फटाफट समझ में आई? तो 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्सा बराबर 20 वर्ग लाठा, क्योंकि 1 बिस्वांशी बराबर 1 वर्ग लाठा था, तो 20 बिस्वांशी बराबर 20 वर्ग लाठा हो गया। और फीट में पूछा जाए तो 1361 वर्ग फीट। अब आते हैं बीघा पे। अब आते हैं हम लोग बीघा पे। तो 20 बिस्सा या 20 बिस्वा बराबर होता है 1 बीघा, और 1 बीघा में होता है 325 वर्ग गज। 1 बीघा में कितने वर्ग गज होता है? तो 1 बीघा में 325 वर्ग गज होता है। 1 बीघा में 325 वर्ग गज होता है। 1 वर्ग गज में कितना वर्ग फुट है? 9 वर्ग फुट है, पहले बता चुके हैं। 1 वर्ग मीटर में कितने गज होता है? और आपसे पूछा जाए कि 1 वर्ग मीटर में कितना गज होता है, तो 1 वर्ग मीटर में 1.19599 गज, यानी कि 1.19 गज होता है ना? 1.19 गज होता है। 1 वर्ग मीटर में 1.19 वर्ग गज होता है। वर्ग गज। क्लियर है? तो 1 बीघा में कितने वर्ग गज होता है? 325 वर्ग गज।
गज इलाई छोटा होता है, 1 गज इलाई बराबर 30 इंच, तो 60 गज इलाई बराबर 55 गज होता है। 60 गज इलाई बराबर 55 गज होता है, तो 1 बीघा बराबर कैसे निकालेंगे, 60 गुणा 60 कर देंगे वर्ग गज इलाई। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 बीघा में कितने वर्ग गज इलाई होता है, तो 3600 वर्ग गज इलाई। लेकिन अब हमको पता है 60 गज इलाई बराबर 55 गज, तो 55 गुणे 55 कर दिया तो ये होगा 325 वर्ग गज, यही तो ऊपर लिखा है ना। तो 1 बीघा में कितने वर्ग गज होता है, तो 325 वर्ग गज, और 1 बीघा में कितने वर्ग गज इलाई है, तो 3600 वर्ग गज इलाई है। क्लियर है। और 60 गज इलाई बराबर 55 गज होता है, और 1 गज में आपका 33 इंच होता है गज इलाई में, और जो नॉर्मल गज होता है उसमें 36 इंच होता है। ठीक है। आगे, एक पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं, 3 कच्चा बीघा। एक पक्का बीघा में कितने कच्चे बीघे हैं, 3 कच्चा बीघा। याद रखिएगा, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। और एक पक्के में कितने बिस्वा होते हैं, 20 बिस्वा होते हैं, यानी 20/3 कर देंगे। एक कच्चा बीघा अगर हमको निकालना होगा तो 20/3 यानी बिस्वा का 3/3 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा बराबर 20 बिस्वा, यानी कि सिंपल सी बात है 350 वर्ग गज या फिर 2529 वर्ग मीटर या 27,225 वर्ग फुट अगर निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। क्लियर है, हाँ कि ना। एक पक्का 3 कच्चा बीघा, जितना आपको अभी याद हो रहा है समझिएगा, इस क्लास के बाद जितना आपके दिमाग में रहेगा है ना उतना अच्छा रहेगा, वरना आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार। अच्छा, पॉइंट में पूरे डिजिट नहीं याद करने हैं आपके बस। हाँ, अगर आपको इसको याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए 1.19, बस इतना काफी है। लेकिन एक वर्ग गज में कितने वर्ग फुट होते हैं ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्वा कर देंगे, तो यानी कि एक बिस्वा में 325 वर्ग था। अरे भाई, एक बिस्वा में 325 था, इसका 3 से भाग कर देंगे तो आपका 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट निकल कर आएगा, है ना। तो एक कच्चा बीघा में, एक कच्चे बीघा में, है ना, एक कच्चे बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं, 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं विभिन्न राज्यों के अनुसार एक बीघा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बीघा के कई सारे नाम हैं। जैसे बीघा के नाम बता देते हैं आपको। पंजाब और हरियाणा में, चलो अभी बताते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, यहां पर आ जाओ। एकड़ के कई नाम हैं, ठीक है ना, बीघा के बताएंगे अभी आपको। अब समझिएगा, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो हमारे यहाँ तो एक बीघा में, हर जगह एक बीघा में 325 वर्ग गज है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बीघा में 968 वर्ग गज है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बीघा में 968 वर्ग गज होता है। बंगाल और असम में एक बीघा में 1600 वर्ग गज होता है। मध्य प्रदेश में एक बीघा में 1333.33 वर्ग गज होता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगह एक बीघा में 325 वर्ग गज होता है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में एक बीघा में 325 वर्ग गज होता है, और मध्य प्रदेश में एक बीघा में 1333.33 वर्ग गज होता है। बंगाल और असम में एक बीघा में 1600 वर्ग गज होता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बीघा में 968 वर्ग गज होता है। डन। अच्छा, अब आते हैं बीघा के ऊपर एकड़ में। अभी एकड़ बताता हूं। एक एयर में होते हैं 100 वर्ग मीटर। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं, तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर हो जाएंगे, यानी कि 10 एयर, है ना, सॉरी 100 एयर। तो एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, हम बताया डे का मतलब 10 गुना बढ़ जाएगा। तो एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर है, तो एक डे का एयर में 10 एयर होंगे, और 10 एयर का मतलब है 1000 वर्ग मीटर। तो एक हेक्टेयर में 100 एयर है, इसका मतलब 10,000 वर्ग मीटर। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एकड़ को पंजाब और हरियाणा में किला के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको घुमाऊ भी कहते हैं। तो एकड़ के 2 नाम आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको घुमाऊ कहा जाता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में इस एकड़ को किला के नाम से भी जानते हैं। एक वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। एक वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। इसका मतलब है कि एक वर्ग मील में 2.59 वर्ग किलोमीटर होंगे, अर्थात 259 हेक्टेयर होगा। अरे हाँ कि ना। अरे भाई, एक वर्ग मील में 2.59 वर्ग किलोमीटर है ना, तो इसमें 100 का गुणा करा देंगे, गुणा करा देंगे तो 259 क्या हो जाएगा भाई, हेक्टेयर हो जाएगा। हाँ कि ना। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक एकड़ में
8 केनाल होते हैं। इसको स्टैटिक जीके की तरह आपको याद करना है। इसमें अगर आपको डिजिट नहीं भी याद होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 एकड़ में 8 केनाल होते हैं, याद रखना है। नहीं, जो केनाल यूनिट है वो पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर, है ना, और हाँ, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक शब्द आपको देखने को मिलेगा केनल। ठीक है, तो 1 एकड़ में 8 केनल होते हैं। 1 एकड़ में 8 केनल होते हैं, बस इतना ही याद करो, ज्यादा नहीं। अब उसमें इन चीज नहीं याद करने हैं, जिसके होंगे मैं बताऊंगा आपको। 1 एकड़ में 8 केनाल होते हैं। यदि यही चीज हम लोग त्रिपुरा में देखें, बिहार में देखें, झारखंड में देखें, तो बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में 1 एकड़ में 605 क्रांता होते हैं। 605 क्रांता होते हैं। यहां समझिएगा, अगर आपको परेशानी है तो मैं लिख दिया हूं यहां पर कि सबसे छोटी यूनिट पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यूनिट होती है मरला। एक मरला में 272.25 वर्ग फुट होता है। 20 मरला बराबर 1 केनाल होता है और 8 केनाल बराबर 1 एकड़ होता है। और 1 केनाल में 5445 वर्ग फुट होते हैं। 1 केनाल में, समझ रहे हो, 1 केनाल में 5445 वर्ग फुट होते हैं। और 8 केनाल में कितने वर्ग फुट होंगे, इसका गुणा करा लो 8 से। ठीक है, अगला, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड में एक क्रांता और धुर नाम के शब्द मिलते हैं। तो 1 एकड़ में 605 क्रांता होते हैं। 1 क्रांता बराबर 72 वर्ग फुट और 1 क्रांता बराबर होता है 20 धुर। नहीं, 1 क्रांता बराबर 72 वर्ग फुट है और यही 72 वर्ग फुट बराबर 20 धुर भी होता है। ठीक है ना। और आपसे पूछ दिया जाए कि 1 क्रांता में कितने वर्ग फुट, यानी कि 72 वर्ग फुट। 1 क्रांता में कितने धुर, तो 1 क्रांता में 20 धुर। और 1 धुर में कितना वर्ग फुट होता है, 3.7 वर्ग फुट। तो 1 धुर में 3.7 वर्ग फुट होता है, तो 36 दूनी 72, तो 72 हो गया। यहाँ पे 1 धुर में 3.7 वर्ग फुट, तो 20 में कितना हो जाएगा, 72 वर्ग फुट, आराम से हो जाएगा। ये तो धुर और क्रांता, ये जो मापन की इकाइयां हैं, ये कहाँ चल रही हैं, बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में। बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में। यहीं पे एक बात और पे समझिएगा कि बिहार, झारखंड, त्रिपुरा में एक और यूनिट आपको मिल जाएगी, वो है मुरब्बा, है ना। 1 मुरब्बा में 25, सॉरी, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा नहीं है ना, पंजाब और हरियाणा की मुरब्बा। तो 1 मुरब्बा में 25 एकड़ होते हैं। याद रखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 मुरब्बा में कितने एकड़, तो 1 मुरब्बा में 25 एकड़ हैं। और ये यूनिट कहाँ की है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेकर चलते हैं। यहां पर देखने को मिलता है गुंठा। क्या देखने को मिलता है, गुंठा। 1 एकड़ में 40 गुंठा होता है। 1 एकड़ में 40 गुंठा होता है। तो 1 एकड़ में 40 गुंठा है, तो 1 गुंठा में 1089 वर्ग फुट होता है। 1089, 33 गुणा 33 करा है यहाँ पे हमने। तो 1 गुंठा बराबर 1089 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो गुंठा कहाँ की मापन इकाई है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की। अब यही आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक की एक और मापन की इकाई है, वो है आपकी अंकनम। ठीक है, समझिएगा, 1 एकड़ में 605 अंकनम होते हैं। 1 एकड़ में 40 गुंठा थे और 1 ही एकड़ में 605 अंकनम होते हैं। जैसे यहाँ 1 गुंठा में 1089 वर्ग फुट था, वैसे 1 अंकनम में 72 वर्ग गज होता है। 1 अंकनम में 72 वर्ग क्या होता है भाई, गज होता है। अब इसको वर्ग फुट में तो चेंज कर ही लोगे, अरे हाँ कि ना। 1 वर्ग गज में कितने वर्ग फुट होते हैं, 9। 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होते हैं। तो अब यहां पर ये 72 वर्ग गज है, तो कितने वर्ग फुट होंगे, आराम से निकाल लेंगे। अरे हाँ कि ना, 9 को गुणा करा लो, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, 1 एकड़ में 100 सेंट होते हैं। 1 सेंट में 48.4 वर्ग गज होता है। ठीक है, 1 एकड़ में 100 सेंट, 1 सेंट में 48.4 वर्ग गज। 1 कंचम बराबर 10 सेंट। ठीक है, 1 एकड़ में 100 सेंट और 1 कंचम में 10 सेंट। अब 10 है तो जैसे 48.4 लिखा हुआ है, तो 10 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 484 वर्ग गज हो जाएगा। तो ये जो कंचम है, ये कहां की इकाई है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंचम नाम का मापन चलता है, कंचम। तो 1 कंचम में 10 सेंट और 100 सेंट बराबर 1 एकड़। 1 सेंट में 48.4 वर्ग गज, तो 10 सेंट में 484 वर्ग गज। ठीक है, तो ये स्लाइड आराम से देखिए, इस स्लाइड को आराम से देखिए और आराम से समझिए। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अब आते हैं कट्ठा। अब किस पर आते हैं भाई, कट्ठा। ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी कट्ठा की, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। कट्ठा समझिएगा, हर जगह का अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 कट्ठा में 720 वर्ग फुट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 कट्ठा में 720 वर्ग फुट है। 720 बेटा,
अगर तुम इससे ज्यादा अब पढ़ने जाओगे तो भी तुम्हारे दिमाग में कुछ रहने वाला नहीं है। इससे कम पढ़ के जाओगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन आने हैं, एयर हेक्टेयर इसी में से क्वेश्चन आ जाता है, बीघा ईघा से, कच्चा बीघा से आ जाएगा, बिस्वा से आ जाएगा। ठीक है, ये फिर भी मैंने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इसलिए बता दिया क्योंकि एक शिफ्ट में पूछा गया था उत्तराखंड का, इसलिए मैं आपको बता दिया बस, है ना, कि सारे बता दिया। देखो, एक कट्ठा में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 720 वर्ग फुट होते हैं, लेकिन अब हम लोग विभिन्न राज्यों के हिसाब से देखते हैं। एक कट्ठा में 2880 वर्ग फुट होते हैं असम में, है ना, यानी असम में 1 बीघा में 5 कट्ठा होते हैं, समझिएगा, असम में 1 बीघा में 5 कट्ठा होते हैं, बंगाल में 1 बीघा में 20 कट्ठा, बिहार में 1 बीघा में 20 कट्ठा, मध्य प्रदेश में 1 बीघा में 20 कट्ठा, यानी हर जगह 20, असम में 1 बीघा में 5 कट्ठा है, क्योंकि एक कट्ठा में 2880 वर्ग फुट है, एक कट्ठा में 2880 वर्ग फुट बंगाल में भी है, एक कट्ठा में 1361.25 वर्ग फुट बिहार में है, एक कट्ठा में 600 वर्ग फुट आपका मध्य प्रदेश में है। तो मात्र 600 वर्ग फुट आपका एक कट्ठा में मध्य प्रदेश में है, और 1 बीघा में 20 कट्ठा हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, यानी कि 1 बीघा में अगर 20 कट्ठा है और एक कट्ठा में 600 वर्ग फुट है तो इसका गुणा इसमें करा देंगे तो हमारा 1 बीघा कितने वर्ग फुट का होगा, ये निकल आएगा। अरे हाँ कि ना, और 9 वर्ग फुट में आपका 1 वर्ग गज होता है तो गज के हिसाब से भी निकल आएगा, है कि नहीं। तो इतनी बात क्लियर है। पश्चिम बंगाल की लास्ट इकाई है, पश्चिम बंगाल की लास्ट मापन इकाई है वो है चटक, ठीक है ना। एक चटक में 180 वर्ग फुट होते हैं, 16 चटक बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 16 गुणे 18 कर देंगे तो 2880 वर्ग फुट निकल आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, चटक आपको याद रखना है, जो चटक है ये पश्चिम बंगाल के मापन की इकाई है। अब आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो चटक है वो आपके पश्चिम बंगाल के मापन की इकाई है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। बेटा एक बार में नहीं याद होगा, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, एक बार में नहीं याद होगा, ठीक है। तो अगर यहां तक बात आपको समझ में आए तो ये सर बोलिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस। असम, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या ऐसे याद करना, उत्तर प्रदेश 720 वर्ग फुट याद कर लिया, फटाक से याद हो गया, है ना। और आपको वर्ग गज निकालना आता ही है, 1 वर्ग फुट में, 1 वर्ग गज में कितने वर्ग फुट होते हैं सब निकालना ही आते ही है ना। और इसके बाद जो अंकनम लिखा हुआ है, कहाँ गया अंकनम, हाँ ये अंकनम लिखा हुआ, एक अंकनम में 72 वर्ग गज होता है, ठीक है। गुंठा कहाँ की इकाई है, गुंठा, क्रांता, केनल, सेंट, है ना। और इसके बाद कंचम, और ये जो धुरी है ये, और मरला, ये सब सुन लिया आपने, सारे शब्द सुन लिए, आराम देख लीजिए। 60 गज इलाई बराबर होता है 55 गज, ठीक है बेटा। चलिए अब आराम से इसको देखिएगा, ये 2 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। आराम से इसको देखिएगा, ये 2 नंबर आपको 100% देकर जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले टर्न पे कुछ समय के बाद बात करने वाले हैं लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल के कर्तव्य क्या होते हैं, लेखपाल के पास सामग्री कौन कौन सी होती है ना, मेड़ कैसे तैयार करते हैं, जोत कैसे तैयार करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अगले टर्न पे चलने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस मेजरमेंट को मैं आपको अलग से, इस मेजरमेंट की जो ये जो क्लास है इसको मैं आपको अलग से शो करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोग यूपी स्पेशल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा, फिर ग्राम विकास का, उत्तर प्रदेश का ग्राम विकास पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट की जो क्लास है ये हम आपको एक अलग से बनाकर डालेंगे कि भूमि का मापन ऐसे, ठीक है। इसी भूमि के मापन में हम आपको लेखपाल का कर्तव्य क्या होता है, ग्राम विकास अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है, पटवारी को लेखपाल कब बना दिया गया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये सब हम आपको एक अलग से बनाएंगे, ठीक है ना, इसी में, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको सारी बात समझ में आई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी।